वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ई स्टैम्प के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये ई स्टैम्प भेजा हुआ है। उनकी टीम में जो भी नए बंदे ज्वाइन होते हैं उनको ये ई स्टैम्प पेपर पे साइन करा के लेते हैं। जब हमने क्यूनेट मीन्स फिहान डायरेक्ट सेलिंग उनको ये स्टैम्प पेपर ईमेल किया और उनको पूछा कि क्या ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर है, क्या क्यूनेट अलाउ करता है कि इस टाइप के ई स्टैम्प पेपर नए जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसे साइन करा के लेना। तो उनका कुछ ईमेल पे रिप्लाई नहीं आया। सो हमने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद से पता चला कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में नहीं है, हमें हम ये अलाउ नहीं करते हैं। तो ये सोचना है कि आपके अपलाइन जो है इसको यूज करके किस तरह से आपको मिसलीड मिसगाइड कर रहे हैं और किस तरह से आपका एडवांटेज ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस इंडियन नॉन जुडिशियल जो स्टैम्प पेपर है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये आपसे साइन करा के लेंगे, आपकी जो अपलाइन है आपसे साइन करा के लेंगे, बट आपको ये कॉपी नहीं देंगे रीड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब अपने अपलाइन के साथ में बैठे हुए हैं और प्लान वगैरह सब कुछ देख लिया और वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे ऐसे आपको बिठा के रखेंगे, आपसे यहाँ वहाँ की बातें करते 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 रहेंगे। जैसे आप बोलोगे मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है घर पे, तो इमीडिएटली क्या करेंगे, बोलेंगे अच्छा छोटा छोटा ये पेपर बचा हुआ है, एक मिनट इसमें सर साइन कर दो ताकि आपका प्रोडक्ट परचेस हो जाएगा करके, ठीक है। तो आप पढ़ते भी नहीं हो कुछ नहीं, और आप एक ट्रस्ट में जाकर के डायरेक्टली आप साइन कर देते हो और फिर ये कॉपी आपसे ले लिया जाता है। आपको पता भी नहीं था कि ये कॉपी में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, और आपको इसका एक ईमेल कॉपी भी नहीं दिया जाता है या फिर एक सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी या जेरॉक्स कॉपी भी नहीं दिया जाता है। और ये आपकी जो जल्दी जाने की जो वहां से जो भी जहाँ पे बैठे रहते हो आपको जल्दी वहां से निकलना रहता है। तो ये लोग वेट करते हैं एक्चुअली कि कब ये बंदा घाई घाई हो जाए, मतलब किसे इसको कि लेट हो जाए या फिर ये जाने की फिराक में हो पटक, वही टाइम ये चूज करते हैं और उसी टाइम पे ये आपसे सिग्नेचर करा के ले लेते हैं। तो बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ अपलाइन, बिकॉज ये जो है ये आपको आपकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं बल्कि आपसे पैसा लेना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल क्रंच में डालना चाहते हैं। तो बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ जो भी अप्लायंस है ये सब से बच के रहिए प्लीज। ओके, सो चलिए वीडियो में देखते हैं कि इस ये जो ई स्टैम्प पेपर है इसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है और वो चेक करते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं। ये एक 100 रुपीज का पेपर है बेसिकली। तो लेकिन अभी क्या होता है कि इसमें आपको आपकी जो अपलाइन है वो आपसे 800 1000 2000 रुपीज भी चार्ज करते हैं। बोलते हैं कि हम जो स्टैम्प पेपर बनाया हुआ है एफिडेविट बनाया हुआ है वो हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चीज है। तो ऐसा कोई एज पर दी की जो पॉलिसी है आपकी बिहाइंड डायरेक्ट सेलिंग की पॉलिसी है, वहाँ पे आप जाके दिखोगे ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है कि दोनों के बीच में अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में एक एफिडेविट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या फिर एक स्टैम्प पेपर पे साइन होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, सो देखिए अभी क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट सेलिंग रीसेलिंग एमएलएम ज्वाइनिंग एग्रीमेंट, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल यदि यदि वो बंदे ने आपसे प्रॉपरली बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग है या फिर एमएलएम या फिर जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ठीक है, तो क्या जरूरत है फिर ये साइन करा के लेने की, करेक्ट। तो ये बंदे लोग जो भी है ये कर रहे हैं, ये और ये सब आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। सिंपल चीज है, आपको फंसाने का काम कर रहे हैं। अब ये देखिए इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, दिस एग्रीमेंट इज फॉर seller reseller distributor for joining an MLM of behind direct selling India Private Limited associated firm is made and executed at tele on trade mention above by and between। अभी जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्टी है और एक सेकंड पार्टी है। तो फर्स्ट पार्टी जो वो आप है, ठीक है, और जो सेकंड पार्टी वो आपका अपलाइन है, ठीक है। तो मैंने रेड लाइन से लिख कर दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ रेड में लिख करके कि ये फर्स्ट पार्टी जो है वो आप है और जो सेकंड पार्टी है वो आपका अपलाइन है। नीचे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे उसके अंदर फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी का ही नाम लिया हुआ है। तो इसके लिए जहाँ पे फर्स्ट पार्टी है मतलब वो आप हो और जहाँ पे सेकंड पार्टी है वहाँ पे आपका अपलाइन है। तो चलिए नीचे देखते हैं। तो ये देखो ये आपका जो एड्रेस वगैरह जो भी आपका नाम वगैरह रहेगा वो आपने डाल दिया यहाँ पे। फर्स्ट पार्टी मतलब आप हो, वहाँ पे डाला हुआ डिटेल्स, ठीक है, आपका डिटेल्स आ जाएगा, आप कहाँ पे रेसिडेंस हो, आपका घर का एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। सेकंड में जो आपका अपलाइन है उसका नाम वगैरह
आपका घर का एड्रेस वगैरह वो सब चीजें आएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देखते हैं एंड ये देखते हैं अभी क्या है, एंड वेयर इज द सेकंड पार्टी इज द एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब जो आपका सेकंड पार्टी जो अपलाइन है जो आपका वो ऑलरेडी क्यूनेट में काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, बिहान डायरेक्ट सेलिंग का, तो वो लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर मतलब सेकंड पार्टी का। ठीक है, और कंपनी का नाम, अभी कंपनी का क्या है, कंपनी इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ सेलिंग various products and services. Details and price of which are available on a website. Through independent distributor, we are authorized by the company for promoting, marketing and selling product directly or by way of multi-level marketing, hereafter called business. ठीक है, तो इसमें उन्होंने बिजनेस क्या है किसी चीज का, तो कंपनी है, कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप उसको बेच रहे हो थ्रू दी मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसको उन लोग बिजनेस बोलते हैं। राइट, ये चीजें डाल दिया हुआ उसके अंदर। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट पार्टी, अब ये फर्स्ट पार्टी कौन है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स ऑफ बिजनेस वांट्स टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी एंड हैज अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूटेड दिस एग्रीमेंट इन लाइन विद डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस एंड कंपनी पॉलिसीज। तो मतलब आप जो है आपको प्रेजेंटेशन प्लान वगैरह सब कुछ बताया गया है और आप अभी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो इस कंपनी के साथ में, या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो है उनके साथ में डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, इसके लिए वो दिया हुआ है आपका फर्स्ट पार्टी। ठीक है, फर्स्ट पार्टी मतलब आप। ओके, नाउ यहाँ पे देयरफॉर अभी क्या बोलता है कि आप मतलब फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, सेकंड पार्टी मतलब आपका अपलाइन, आप और अपलाइन के दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट है। अभी ये देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि बोथ द पार्टी हैव एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट विद म्यूचुअल कंसेंट। ओके, विदाउट एनी फोर्स, कुछ भी फोर्स नहीं किया आपके साथ, मिसप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, प्रेशर्स नहीं है, फ्रॉड नहीं है, और ऐसा कुछ भी अब तो नहीं हुआ है आपके साथ में। राइट, और कोई धमकाया धमकाया भी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। राइट, ओके, एग्री टू अडेयर all agree to adhere to all the terms and conditions contained in this agreement. Okay, जो भी इस एग्रीमेंट पेपर में है वहाँ पे सब एग्री किया हुआ है। ठीक है, ये चीजें लिखा हुआ है। राइट, अब एक वन बाय वन चलते हैं क्या क्या एग्रीमेंट है और क्या क्या है। राइट, सो अभी देखते हैं यहाँ पे नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेसेस एज अंडर। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। पेमेंट, अभी पेमेंट का इसमें ये आ रहा है, पेमेंट कैसा होगा। देखो, द फर्स्ट पार्टी मतलब आपको पे करना है कितना, 1,80,000, मतलब वो एक नंबर लिखा हुआ है, जस्ट मे बी उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, बट एक जो मुझे ये परमिट मिला हुआ है जिसने मुझे दिया ये उसमें 1,80,000 लिखा हुआ था। सो ओके, तो सेकंड पार्टी मतलब आपके अपलाइन को। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्टी हैज पेड, मतलब किसको पे किया हुआ है, सेकंड पार्टी को। किसके लिए पे किया है, पेमेंट टू कंपनी टू परचेज द प्रोडक्ट सिलेक्टेड बाय फर्स्ट पार्टी। अभी आपने अपने अपलाइन को पे किया हुआ है, जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया हुआ है अपने अपलाइन को पे किया हुआ है, ताकि आपका अपलाइन जा करके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। क्योंकि एज अ प्रोडक्ट कैन बी परचेज ओनली थ्रू द एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी। ये जो लिखा हुआ है कम्प्लीटली गलत लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पकड़ लो, चाहे एक्यूनेट हो चाहे कोई भी कंपनी, जहाँ भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना हो तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एज ए कस्टमर, दो ही ऑप्शन है, एज ए कस्टमर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। एज ए कस्टमर इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती है रेफरल आईडी, जब आपको बिजनेस करना है तो आपको रेफर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्टली आप सिर्फ जो आपके अपलाइन है उसका जस्ट सिर्फ आप IR ID ले लीजिए, ID या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ID ले लीजिए और वो जा करके डाल करके आप रजिस्टर कीजिए और आप खुद भी परचेज कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पैसा देना, अपने अपलाइन को पैसा देने की जरूरत है। दिस पॉइंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली रबिश एंड इट्स completely against the policy of QNET और अभी डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है और ये आप कभी भी ध्यान में रखना, कंपनी के सिवाय और किसी को पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आपको सपोज QNET में काम भी करना है या डायरेक्ट सेलिंग में काम भी करना है तो डायरेक्टली आप सिर्फ जो भी अपलाइन है उसका डिस्ट्रीब्यूटर ID ले लो और उस डिस्ट्रीब्यूटर ID से रजिस्ट्रेशन करो। वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर ID पूछेगा, आप डाल देना वहाँ पे, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर ID क्रिएट हो जाएगा। आप जाओ लॉग इन करो, लॉग इन करके प्रोडक्ट को परचेज कर लो। ठीक है, तो वो चीजें हैं इसमें, बट ये फर्स्ट पॉइंट इज कम्प्लीटली इलीगल बेसिकली। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं यूसेज। अब यूसेज में क्या है, प्रोडक्ट परचेज बाय सेकंड पार्टी, मतलब फॉर द फर्स्ट पार्टी। आपके अपलाइन ने आपके लिए प्रोडक्ट परचेज किया है, मेक द फर्स्ट पार्टी एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है और दैट प्रोडक्ट इज फॉर द पर्सनल यूज ओनली, नॉट रीसेल और ट्रांसफर। वो प्रोडक्ट जो भी आपने परचेज किया से वो आपको रीसेल नहीं कर सकते आप और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, ये चीज है। इसमें भी
मैं आपको बताया जैसे कि फर्स्ट में प्रॉब्लम है क्योंकि डायरेक्टली आपके बिहाफ में आपका जो अपलाइन है वो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता। प्रोडक्ट आप ही को ही परचेज करना चाहिए। आप प्रोडक्ट आप जाइए वेबसाइट पे जाइए, देखिए, सिलेक्ट कीजिए कौन सा आपके बजट में है, कितना पैसा डालना है, सब चीजें सिलेक्ट करके और फिर जा करके प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। ठीक है, ये जितने भी अपलाइन है जो भी मैं तो बोलूंगा कि ये सब जो भी मतलब अनएथिकल बिजनेस करने वाले हैं इन लोग यही करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं रिफंड पॉलिसी क्या होती है, कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, अब कूलिंग ऑफ पीरियड में क्या होता है, फर्स्ट पार्टी जैसे कि आपने अंडरस्टैंड दैट रिफंड फॉर परचेस्ड प्रोडक्ट शैल बी स्ट्रिक्टली एज पर द रिफंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ठीक है, फर्स्ट पार्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी रिफंड फॉर्मेलिटीज होगी वो फर्स्ट पॉलिसी या फर्स्ट पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। राइट, रिफंड में इसमें क्या दिया हुआ है कि 30 डेज जो है यहाँ पे नेशनल जो इंडिया से परचेस करे वो 30 डेज का है और 7 डेज जो है इंटरनेशनल परचेस करे उसका है। और उसके अंदर ये भी लिखा है जब इंटरनेशनल परचेस करते हैं तो आपको बैंक चार्जेस और डिफरेंस इन फॉरेक्स प्राइसेस रहेगा, वो सब चीजें रहेगा, तो वो चीजें भी डिडक्ट होगी। और यदि आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो जो भी आपके बैंक चार्जेस रहते हैं और डिफरेंस जो फॉरेक्स का प्राइस रहता है वो डिडक्ट होकर के आपको रिफंड मिलता है। लेकिन ये चीजें स्टैम्प पेपर पे लोग साइन करा के ले रहे, राइट, लेकिन ये कभी भी आपको सामने से नहीं बोलेंगे कि ये चीजें हैं और ये आपको पढ़ने भी नहीं देंगे। मैं पहले भी बोला कि ये लोग घाई घाई करके तो साइन करा के लेंगे, ये लोग पढ़ने भी नहीं देंगे। ये करना ही है, ये बताना ही, तो बता करके ढंग से करो ना बिजनेस यार, क्या जरूरत है कि झूठ बोलने का। बाद में आपने साइन तो करके ले लिया, दे दिया विश्वास में, चलो साइन करके मैंने दे दिया इसके विश्वास पे रखकर, उसके बाद से जब आपको पता चलेगा कि यार ये मेरे को ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये एमएलएम बिजनेस है और मुझे लोगों को रिफर करना है, ये चीजें आपको पता चलेगी और आपको नहीं करना है, तो फिर उन लोग जबरदस्ती 30 डेज या फिर 7 डेज आपको बुक दे देंगे या फिर कुछ दे देंगे कि अपना प्रोडक्ट भी परचेस नहीं किया आपका अभी तक, ये सब चीजें कुछ ना कुछ गड़बड़ करके लोग जो भी जो रिफंड पीरियड जो रहता है वो किसी तरह से सोचेंगे कि ये चला जाएगा, बस इसी तरह से उसका जो एक्सपायरी डेट हो जाए, मतलब रिफंड पीरियड जो टाइमिंग होता है वो हो जाए। उसके बाद से फिर बोलेंगे कि ये कंपनी का नाम है, ये चीजें हैं, बाद में फिर बोलेंगे मुझे करना नहीं है, तो बोलेंगे अब तो तुम्हारा रिफंड पीरियड एक्सपायर हो गया, अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक ट्रैप करने का एक जरिया है। कोई भी एथिकल बिजनेस जो कर रहा है ना वो कभी भी आपको ये चीजें नहीं करने देगा आपके साथ में, कभी भी नहीं करेगा बंदा। चौथा पॉइंट देखते हैं, मोड ऑफ परचेज। अब मोड ऑफ परचेज में कैसा रहेगा, देखिए अब तो थोड़ा टाइप्स है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट पार्टी मतलब आप हैज सेलेक्ट, आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है और आपने और जो आपका जो प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है वो प्रोडक्ट जो है वो आपका एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर वही परचेज कर सकता है, ये भी गलत लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है भाई, आप परचेज कर सकते हो प्रोडक्ट को। हाँ, अभी देखिए इसमें लिखा है फर्स्ट पार्टी हैज टू ट्रांसफर द मनी टू सेकंड पार्टी, मतलब आपके अपलाइन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। अरे भाई क्यों करना है, जब ऑलरेडी कंपनी में और सीमेंट कंपनी में और या फिर बिहान डायरेक्ट सेलिंग में ये दिया हुआ है ऑप्शन कि आप इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिसको बनना है वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप डायरेक्टली जाकर के वहाँ पे बैंक अकाउंट लिया दिखा हुआ है, वर्चुअल ऑफिस में जब साइन इन करोगे तो वहाँ पे बैंक अकाउंट दिया हुआ है, उसमें आप पैसा ट्रांसफर करो ना, तो वहाँ से आपको ई कार्ड्स मिलेगा, ई कार्ड्स लेकर के प्रोडक्ट को परचेज करो। जो भी प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करो, हाँ कितने का प्रोडक्ट है, ये इतने एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट है, उतना अमाउंट का प्रोडक्ट, उतने अमाउंट आप जो बिहान डायरेक्ट सेलिंग है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो और वो ईमेल करो कि मैंने ट्रांसफर कर दिया है, वो आपको ई कार्ड देंगे और वो ई कार्ड यूज करके परचेस कर लो। अभी जरूरत क्या है इसको कि अपलाइन को पैसा ट्रांसफर करने का, जरूरी नहीं है ना भाई। हाँ, तो ये गलत लिखा हुआ है। अभी स्मैजिंग ऐप से, स्मैजिंग ऐप से भी तो परचेस कर सकते हो, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप खुद ही जाकर के परचेस कर सकते हो। क्या है, मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल एड्रेस है दोनों सेम होना चाहिए स्मैजिंग ऐप में जब लॉगिन करोगे, और फिर जाकर के वहाँ से प्रोडक्ट को परचेस कर लेना सिलेक्ट करके। तो ये सब चीजें ये एक ट्रैप है एक्चुअली। ये जो जो भी एफिडेविट बनाया है, जिसने भी बनवाया है, इसका भी दिमाग है इसके पीछे, ये लोगों को लूटने वाला दिमाग है बेसिकली। अभी ये ट्रांसफर ऑफ मनी, अभी ट्रांसफर क्यों करना है भाई, द फर्स्ट पार्टी हैज ट्रांसफर मनी टू द अकाउंट ऑफ सेकंड पार्टी, मतलब आपने पैसा आपके अपलाइन में ट्रांसफर किया और किसके लिए, और प्रोडक्ट कॉस्ट और लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अरे क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन यार, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत क्या है भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना के रखा हुआ है बिजनेस को। हाँ, तो लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं इसके अंदर, ये आप इथिकली बिजनेस कर रहे हैं तो जरूरत ही नहीं है लीगल डॉक्यूमेंट्स का, क्या जरूरत है। हाँ, जैसे कि देर इज नो एडिशनल चार्जेस लाइक ट्रेनिंग, सिस्टम कार्ड, document and books etc.
अच्छा, फर्स्ट पार्टी हैज बीन टोल्ड एंड एक्सेप्ट दैट एज पर बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी एंड परचेज कैन बी मेड थ्रू एन एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी। ये क्या है? तो गलत है ना भाई, वो बताया गया है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो गलत ही लिखा हुआ आपका। कंपनी का जो प्रोडक्ट जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है वो आप पढ़ के देखो, को पता चल जाएगा। रिफंड, अब रिफंड क्या है भाई? अब रिफंड के लिए देखिए कि द फर्स्ट पार्टी अंडरस्टैंड दैट it cannot demand any refund from second party and can claim refund only from the company as per the यूनिट की पॉलिसी के हिसाब से। भाई मुझे ये बताओ, यदि तुम प्रोडक्ट नहीं परचेस करना करके दे रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, ऑफलाइन बोल रहे हो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, पैसा मैं परचेस करके दूंगा, तो रिफंड भी तुम्हें देना चाहिए ना भाई। हाँ, यूनिट के पास जाए क्यों? पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाले और पैसा रिफंड मांगने के लिए यूनिट को अप्रोच करे, वाई? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये अमाउंट हमने क्लाइंट को दिया हुआ है तो क्लाइंट से ही मांगेंगे ना डायरेक्ट। ये हमने अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हारे अपलाइन को दिया हुआ है, मतलब तो किससे पैसे मांगेंगे? अपलाइन से ही मांगेंगे ना पैसा। अपलाइन के अकाउंट में गया ना पैसा, अपलाइन से मांगेंगे ना, क्लाइंट से तो मांगेंगे नहीं। क्योंकि एज पर दिस जो भी एफिडेविट बनाया हुआ है उसमें लिखा है ना कि जो भी पैसा ट्रांसफर करना है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपको अपलाइन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये चीज ये गलत है। और इसमें और भी लिखा हुआ है कि द सेकंड पार्टी shall not be responsible, मतलब आपका जो अपलाइन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा वाओ एनी रिफंड के लिए। क्या बात है। हाँ, एक तो वो झूठ बोल के बंदा साइन अप करेगा, ना ही रिफंड पॉलिसी के बारे में बताएगा, ना ही किसी चीज के बारे में बताएगा, साइन अप करेगा और ऊपर से लाइबल भी नहीं रहेगा। ऊपर से बोलेगा मेरे को पैसा मुझे दे दो, मेरे अकाउंट में दे दो, और पता नहीं तो बताएगा नहीं तुम्हें कि ये प्रोडक्ट कितने पैसे का है, कितना लगेगा, और बैंक स्टेटमेंट मांगने के बाद तो देगा नहीं। तो ये चीजें है, ये प्रॉब्लमेटिक है। इन केस एनी सच डिमांड इज मेड बाय फर्स्ट पार्टी, मतलब आपके द्वारा यदि कुछ भी आप डिमांड करते हो, ओके, तो सेकंड पार्टी बाय वे ऑफ मैसेज, कॉल, चैट, कंप्लेन अगर और कुछ भी चीजें से, और एनी डिफेमेटरी मार्क का या फिर सोशल मीडिया पे एब्यूजिंग किया, मैसेज का वीडियो वगैरह अपलोड किया, ये सब चीजें, तो आपके अगेंस्ट में जो अपलाइन है वो 1 लाख रुपए का क्या करेगा, डैमेज डाल सकता है। ये क्या है? डैमेज टू सेकंड पार्टी दिख रहा है ना, सेकंड पार्टी मतलब आप, सेकंड पार्टी मतलब आपका अपलाइन। इसका मतलब ये होगा देखिए कि कंपनी, और कोई यदि डैमेज होता है तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट पार्टी एग्रीज टू पे 1 लाख रुपीज। हाँ, यदि डैमेज होता है तो सेकंड पार्टी को, ठीक है। तो कम्प्लीटली उनकी जो एफिडेविट बनाया हुआ है ये तो कम्प्लीटली अपलाइन के फेवर में है, डाउनलाइन के फेवर में तो है ही नहीं, ये आपके फेवर में तो है ही नहीं। हाँ, साथ और देखते हैं इसमें क्या है। अभी इंडेमनिफिकेशन का देख लीजिए, द फर्स्ट पार्टी इंडेमनिफाइज सेकंड पार्टी एंड द अदर मेंबर्स इन द नेटवर्क। यदि आप या फिर किसी उनके जो नेटवर्क में है किसी भी मेंबर को इंडेमनिफाई करते हो, तो एनी क्लेम अगेंस्ट द कंपनी और प्रोडक्ट्स वगैरह, तो इन केस एनी पेमेंट इज मेड बाय सेकंड पार्टी, मतलब सेकंड पार्टी कौन हुआ? आपका आपका जो अपलाइन है, तो द फर्स्ट पार्टी, एनी कंप्लेन और एनी थ्रेट, प्रेशर्स वगैरह कुछ भी हुआ पुलिस स्टेशन में जाते हैं, second party shall be entitled to recover the same through a code of law. The liability arising out of such payment shall be over and above the amount of damage agreed indemnification के अंदर। यदि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यदि आपने कुछ क्लेम किया हुआ है और आपको आपके अपलाइन ने पैसे भी दिए हुए हैं, तो वो कोर्ट से जा करके डैमेज हुआ, जो भी डैमेज हुआ है, जैसे कि पैरा नंबर 6 पे लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी पैसा डिमांड कर सकते हैं वाया कोर्ट। क्या है, क्या लिखते हैं लोग। अंडरटेकिंग 8वां पॉइंट देखिए, बोथ पार्टी कंफर्म टू desist फ्रॉम mingling in any fraudulent activity, false and misleading representation and misleading anyone about the direct selling business, about goods and services being sold by a company, and agree to refrain from mis-selling of products and services to the customer। भाई ये लिखा तो है, ये एग्रीमेंट में डाल दिया है, बट मतलब तो देखो अपलाइन, अपलाइन ही खुद इस प्रेजेंटेशन कर रहा है, मिस सेलिंग कर रहा है खुद ही वायर डाल के। एंगेज 9 पॉइंट देखते हैं, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या है, द फर्स्ट पार्टी एग्रीज टू एंगेज टू डायरेक्ट सेलिंग का और प्रोडक्ट और प्रमोशन करने के लिए। ठीक है भाई, ये तो है ही चीजें इसके अंदर, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग तो ये चीजें होती है एंगेजमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो सेल करना ही पड़ेगा। द फर्स्ट पार्टी अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट एम्प्लॉयमेंट। हाँ ठीक है, वो तो जॉब तो है ही नहीं, करेक्ट। हाँ, सो फर्स्ट पार्टी, हाँ ठीक है, और ऑनलाइन को तो कंपनसेशन और पे आउट रहेगा, उसी से पैसा मिलेगा, बाकी और चीज से तो पैसा नहीं मिल सकता, राइट। तो एज पर दी डायरेक्ट सेलिंग का ये तो ठीक है, ये करेक्ट है 9 पॉइंट, ओके।
एंड द 10th पॉइंट क्या बोलता है, द पर्पज ऑफ दिस एग्रीमेंट। अभी क्या है ये पर्पज भाई? फर्स्ट पार्टी हैज एग्जीक्यूटेड द एग्रीमेंट टू ज्वाइन। यहाँ फर्स्ट पार्टी ज्वाइन एग्जीक्यूट किया है भाई, सेकंड पार्टी ने किया वो, मतलब आपका अप्लाई नहीं किया हुआ, फर्स्ट पार्टी ने नहीं किया। फर्स्ट पार्टी को बताया नहीं है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जो बिजनेस करने वाले, कंप्लीटली मिसलीडिंग दिस थिंग्स। द कंपनी एज पर द कंपनी एज एन independent distributor for promoting, marketing and selling company's product and services. First party assure follow all laws and direct selling guidelines. ठीक है, मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन अब देखते हैं क्या है। दिस एग्रीमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय बोथ पार्टीज म्यूचुअली एंड द मेड ऑफ एग्जीक्यूशन मे बी थ्रू एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स। ओके, तो ये जो एग्रीमेंट है वो कैसे एग्जीक्यूशन होगा वो लिखा हुआ है इसके अंदर। क्या ये आपके मेल के थ्रू हो सकता है, या फिर फिजिकल सिग्नेचर है, आपको पेपर दे देंगे तो बोलेंगे साइन करा के, तो वो चीजें में हो सकता है। तो ये चीजें दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, नाउ केवाईसी देखते हैं आप। तो केवाईसी के लिए ठीक है, ये तो कंपनी का है, वो केवाईसी कंपनी आपको 7 डेज के अंदर केवाईसी करना रहता है, तो आपको बाय आपका जो पोर्टल है पार्शियली एक्टिव हो जाएगा। 13 पॉइंट एक जुडिशियल जैसे कि all discussion between the party to this agreement have been done, okay, who collectively work under association, QNET and Behind Distributors Welfare Association। तो ये जो है आपको गूगल में सर्च करते हो, एक मुझे लगता है कि एक जितने भी लोग मिलके पूरे QNET के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, बिहान के डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने मिलकर के एक बिहान डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन बनाया हुआ है, जिसका ऑफिस जो है दिल्ली में है। और इसका जो है एक लॉयर है जो अपॉइंट किया हुआ है, और वो बंदा ये सब चीजें देखता है करके। ठीक है, मेरे ख्याल से उसी बंदे ने ये सब आइडिया दिया होगा कि इस तरह से बनाओ। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको साइन वगैरह करना है, जैसे कि आप और आपके ऑफलाइन दोनों का सिग्नेचर रहेगा यहाँ पे, और फिर ये आपसे साइन करा के और ले लेते हैं। अरे भाई, मेरे को सिंपल से एक चीज समझ में नहीं आती है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में ये तो है ही नहीं, ये एग्रीमेंट का सवाल ही नहीं है, उसके अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ये कहाँ से आ गया? मतलब ये लोगों को बेवकूफ, मिसलीड, मिसगाइड या फिर बनाने का काम है यार, लिटरली। क्योंकि यदि आप बेसिकली बिजनेस कर रहे हो और आप लोगों को बता के कर रहे हो बिजनेस, तो ये जो है ये आता ही नहीं है उसके अंदर। ये इसका साइन करने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू आता ही नहीं, मतलब साइन करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है भाई। दोनों जन यदि एग्रीड है, सबको मालूम है कि भाई जो जो इंडस्ट्री में हम काम करने वाले हैं, ये तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, क्या जरूरत है ये साइन कराने की? इसका मतलब कि यार आपको आपसे इसका इंटेंशन देखो पहले। ये जो साइन कराने का इंटेंशन ये होता है कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन बताया नहीं गया है, और ये पेपर पे लिख के दिया हुआ है, और साइन भी तब कराएंगे जब आप, जैसे कि मैंने बताया कि घाई घाई में रहोगे ना, तब जाकर के बोलेंगे अरे थोड़ा सा इस छोटा सा पेपर इस पे साइन कर देना, तो आप जाकर के साइन कर दोगे, और वो कॉपी लेके चले जाएंगे। घंटा ना आपको देंगे नहीं कॉपी में, और बाद में फिर जब आपको पता चलेगा तो फिर बोलेंगे मेरे पास तो एग्रीमेंट है, हम दोनों ने साइन किया हुआ है, देखो। फिर उसके बाद से कॉपी भेजेंगे, फिर बोलेंगे देखो ये तो मैंने लिखा है, तुमको तो बताया था मैंने, अब तो मुझे बताया नहीं था, और इस पर साइन तुमने कर दिया है। तो जब भी कहीं पे यदि लीगल केस भी होता है, तो वहां पे जाकर के आपको बेवकूफ बना देंगे, बोलेंगे देखो इन्होंने साइन किया हुआ है। अब ये नहीं पता है कि किस सर्कमस्टांसेस में साइन किया हुआ है, किस कंडीशन में ये सिग्नेचर आपने किया हुआ है ना? ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे जो फ्रॉड्स जो अपलाइन रहते हैं ना, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट यू प्लीज कि ऐसे फ्रॉड अपलाइन के साथ साथ में काम मत करो, और इन लोगों से बचो, प्लीज बचो इन लोगों से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।